जय गुरु जी। संगत जी, हमारा हमारे गुरु के प्रति भरोसा और पुकार ऐसी होनी चाहिए जैसी भक्त कबीर की। जब उन्होंने सच्चे दिल से भगवान को याद किया तो भगवान उनकी सहायता करने के लिए आए। संगत जी, बहुत ही प्यारा सा सत्संग। भक्त कबीर को कौन नहीं जानता है, जिनके हर सांस में श्री राम जी का सिमरन निकले। संगत जी, जिस नगर में वो रहा करते वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे चिढ़ते थे और उन्होंने एक योजना बनाई भक्त कबीर को अपमानित करने की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उनके अनुयायी बन गए थे और उनके प्रवचन सुनते उनके दरबार में पहुंच जाया करते थे। तो जो लोग चिढ़ते थे वो सोचते थे कि हमारे पास तो सब कुछ है, ये भक्त कबीर इतने गरीब हैं और फिर भी पता नहीं लोग इनके पीछे क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई और पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि भक्त कबीर के यहाँ पे विशाल भंडारा है, लंगर प्रसाद सबको दिया जाएगा और कीमती उपहार भी भक्त कबीर जितने भी संगत आएगी उनको बांटेंगे। अब ये घोषणा होते ही नगर के जितने भी वासी थे सब भक्त कबीर के घर की तरफ दौड़ पड़े। भक्त कबीर इस बात से अनजान थे। वो रास्ते से गुजर रहे थे और काफ़ी लोग तो भक्त कबीर जिन्होंने देखे भी नहीं वो भी उनके घर तक पहुंचने लग गए। तो भक्त कबीर ने एक से पूछा कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो कहते हैं कि भक्त कबीर के यहाँ पे घोषणा हुई है कि वो विशाल भंडारा कर रहे हैं और बहुत ही कीमती उपहार भी दिए जाएंगे। अब कबीर जी तो सुन के हैरान रह गए कि ये कौन है जो ऐसा कर रहा है, पर उन्हें अपने श्री राम जी पे भरोसा था। वो जंगल में चले गए, समाधि में लीन हो गए और सच्चे मन से भगवान पे भरोसा किया कि अब आप ही संभालो, मुझे नहीं पता है। और भक्ति में लीन करते हुए हर सांस के साथ श्री राम जी का सिमरन करने लगे। संगत जी, जब कहते हैं ना सच्चे मन से पुकारो तो भगवान जरूर आते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ पे भक्त कबीर बन के श्री राम जी आए, उनके घर पहुँचे और उनके जो वाइफ और बच्चे बाहर बैठे हुए थे उनसे बोले तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वो हैरान कि ये तो यहाँ थे ही नहीं, इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, सब लोग भोजन परोसने के लिए कह रहे हैं। तो अंदर जाके किचन में देखते हैं तो भंडारे भरे होते हैं। अलमीरा खोलते हैं, उनमें से सोने और चांदी के बर्तन निकलते हैं। श्री राम जी जो भक्त कबीर के रूप में आए सारे लोगों को भोजन कराते हैं और इतने कीमती आभूषण और जितने भी सोने चांदी के बर्तन उन्हें उपहार में देते हैं। जितनी भी संगत आई हुई थी सब बड़े खुश होके और वहाँ से जाती है। अब भक्त कबीर जो जंगल में बैठे हुए थे, काफ़ी समय के बाद वो घर लौटने की सोचते हैं। मन में बड़ा डर होता है कि आज तो मेरा इतना अपमान हुआ होगा, पर मेरे को मेरे श्री राम जी पे भरोसा है। संगत जी, जब वो आए तो उन्होंने देखा, उनकी वाइफ और बच्चों ने बताया कि कैसे आप तो अभी थे और सारे लोगों में आपने कीमती आभूषण और इतनी सारी चीज़ें बांटी हैं और इतनी संगत को भोजन कराया। भक्त कबीर की आंखों में आंसू आ गए कि श्री राम जी कैसे अपने भक्त को अपमानित नहीं देख सकते। संगत जी, सेम ऐसा ही हमारे साथ भी है। हम गुरु जी के पास जाते हैं, जब लोगों से पहले उम्मीद होती है उसके पास गए, इधर से मदद मांगी, नहीं संगत जी, कोई भी कष्ट या परेशानी आती है तो सबसे पहले गुरु के द्वार पे पहुंच जाएं, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाएं कि गुरु जी अब आप ही संभालो, हमारी समझ से बाहर है। और कुछ भी शुरू करने से पहले गुरु जी को वो काम सौंप दें तो संगत जी आप उस काम के लिए निकलेंगे उससे पहले ही वो काम बन जाएंगे। गुरु जी किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने जरूर आते हैं। ऐसे भक्त कबीर जो श्री राम का सिमरन करते सच्चे मन से, ऐसा ही सिमरन हमारे मन में भी गुरु जी के लिए चलना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में काम करते हुए गुरु जी को जितना याद करेंगे उतनी हमारी कष्ट परेशानी गुरु जी हर लेते हैं और कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका बिगड़ सके। गुरु जी की ब्लेसिंग हर पल हमारे साथ होती है संगत जी। तो हमें भी गुरु जी पे भरोसा ऐसे ही कर